हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 50 क्वेश्चंस तक। पहले पार्ट में हमने 25 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था सब सेंटर एंड पीएससी से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं उनकी बात करेंगे। तो आज का हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच कमेटी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएससी इन इंडिया। मतलब पीएससी का कॉन्सेप्ट ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था। बोरे कमेटी, चंदा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, बजाज कमेटी। देखो कुछ कमेटी हैं, ठीक है, कुछ कमेटी हैं जिन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरीके से मतलब क्लासीफाई कर दिया हेल्थ केयर सिस्टम को क्लासीफाई कर दिया, बता दिया कि हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो पीएससी का कॉन्सेप्ट था वो किस कमेटी ने दिया था, वो बोरे कमेटी ने दिया था। व्हाट इज द रोल ऑफ आशा एट सब सेंटर। तो देखो आशा का रोल क्या होता है सब सेंटर पर, और सब सेंटर पर जो मेन हेल्थ केयर एजेंट होता है वो कौन होता है, वो एएनएम होती हैं जो सब सेंटर को चलाती हैं। और उस सब सेंटर पर आशा का रोल क्या होता है, आशा का रोल क्या होता है, परफॉर्म सर्जरी। भाई सर्जरी तो होती ही नहीं है, असिस्ट एएनएम। हाँ ये बात ठीक लग रही, जो एएनएम है उसे असिस्ट करना मतलब उसकी असिस्टेंट बनकर रहना, डायग्नोस टीबी। भाई टीबी की डायग्नोसिस नहीं होती वहाँ, प्रिस्क्राइब ड्रग, भाई ड्रग को देने का काम आशा का नहीं होता है। तो जो सब सेंटर पर आशा का काम होता है वो एएनएम को असिस्ट करना होता है। अ फुली फंक्शनल पीएचसी वर्क्स। जो फुली फंक्शनल पीएचसी होती है वो वर्क करती है 12 आवर पर डे, 18 आवर पर डे, 24/7 और वीकली। तो ये क्या करती है, 24/7 वर्क करती है कंटिन्यूअसली, फुली फंक्शनल पीएचसी। सब सेंटर प्रोवाइड्स ऑल एक्सेप्ट। तो सब सेंटर पर प्रोवाइड्स की जाती हैं सारी कुछ मतलब फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, किसको छोड़कर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, फैमिली प्लानिंग एडवाइस, ईसीजी सर्विसेज और इम्यूनाइजेशन। तो देखो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होती हैं सब सेंटर पर करवाई जाती हैं, फैमिली प्लानिंग एडवाइस भी दी जाती। ईसीजी नहीं होता है, ईसीजी मिनिमम कहाँ होता है, ईसीजी सीएससी पर होता है, ईसीजी पीएससी पर भी नहीं होता है। तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन भाई हमारा होता है सब सेंटर पर। पीएससी एक्ट्स एज अ रेफरल यूनिट फॉर। तो पीएससी रेफरल यूनिट की तरह वर्क करती है किसके लिए, तो जो पीएससी होती है वो रेफरल यूनिट की तरह वर्क करती है। मतलब वहाँ पर कौन रेफ़र करता है, अपने पेशेंट को कौन रेफ़र करता है, सीएससी। भाई सीएससी से पेशेंट पीएससी पे थोड़ी ना आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो ऐसा नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पेशेंट पीएससी पर आए, नहीं। सब सेंटर, टर्सरी हॉस्पिटल यहाँ से भी नहीं आते हैं। सब सेंटर से पेशेंट कहाँ जाते हैं, वो पीएससी के लिए जाते हैं। लेकिन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, जो मेन फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है जहाँ पर पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, वो होती है हमारी सीएससी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि पीएससी, स्पेशली उन्होंने पीएससी पूछ लिया कि पीएससी किसके लिए वर्क करती, तो पीएससी से छोटी जो हेल्थ केयर यूनिट होती है वो सब सेंटर होती। तो हम एक ही इससे छोटी सब सेंटर यूनिट, मतलब एक ही इससे छोटी यूनिट है, तो हम उसी को आंसर ठीक मान लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है जहाँ पर सबसे पहले पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, चाहे सब सेंटर हो चाहे हमारा क्या हो पीएससी हो, तो वो क्या होती है, सीएससी होती है। क्वेश्चंस को देखकर आंसर लगाना है, डायरेक्ट आंसर देखकर पढ़कर नहीं लगाना है, सोच समझकर आंसर को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ वर्कर्स इज नॉट पोस्टेड एट सब सेंटर। तो सब सेंटर पर कौन सा हेल्थ वर्कर पोस्टेड नहीं होता है, एएनएम होती है, एमपीडब्ल्यू होता है, आशा होती है, मेडिकल ऑफिसर नहीं होता है। मेडिकल ऑफिसर कहाँ होता है, पीएससी पर होता है। नेक्स्ट, विच स्कीम इंश्योर्स फ्री ड्रग एंड डायग्नोस्टिक्स एट सब सेंटर। तो किस स्कीम के थ्रू फ्री ड्रग की डिलीवरी होती है
और डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं सब सेंटर्स पर। तो कौन सी स्कीम के थ्रू होते हैं? JSY, JSSK, RCH, ICDS। देखो आंसर इसमें कोई सा भी ठीक हो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चारों चीज़ों का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आप अलग नोट कर लीजिएगा, ना पता हो तो JSY का मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना। अब JSSK का मतलब होता है जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसमें क्या आ जाएगा? बीच में शिशु आ जाएगा, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सर्विस। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है। तो जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर की प्रोग्राम होता है RCH। और ICDS क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका आंसर क्या होगा? डायग्नोस्टिक और फ्री डिलीवरी इंश्योर करता है सब सेंटर को, क्या होता है? JSSK होता है। ANM इज एक्सपेक्टेड टू विजिट हाउ मैनी हॉवर्स पर डे फील्ड ड्यूटी। तो फील्ड ड्यूटी पर कितने मतलब हॉवर ANM की विजिट रहती है? ANM की विजिट तो 8 to 10 आवर रहती है। Which record is maintained by ANM for pregnant women? तो प्रेग्नेंट वुमेन के कौन से रिकॉर्ड जो ANM को मेंटेन करके रखना होते हैं, ANM मेंटेन करके रखती है? OPD रजिस्टर, ANC रजिस्टर, मलेरिया रजिस्टर और MCH कार्ड। तो MCH कार्ड, देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है ANM का प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो होता है ANC रजिस्टर जो होता है उसका रिकॉर्ड रखना। ANC क्या होता है? एंटीनेटल केयर रजिस्टर। मतलब डिलीवरी होने से पहले जो देखभाल होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, उसकी सारी डिटेल, जैसे उस रजिस्टर पर सारी डिटेल लिखी होगी कि कब कब विजिट करने आई हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर रिकॉर्डेड होती है। तो उसको मेंटेन करने का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब सेंटर? तो सब सेंटर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो सब सेंटर का नहीं है? फैमिली प्लानिंग, हाँ प्रोवाइड करती हैं। एंटीनेटल चेकअप्स भी होते हैं। सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन का मतलब होता है ऑपरेशन से डिलीवरी होना, तो ये सब सेंटर पर नहीं होते हैं। इम्यूनाइजेशन होता है। ANM परफॉर्म्स ऑल एक्सेप्ट, तो ANM वर्क करती हैं किसको छोड़कर? इम्यूनाइजेशन कराती हैं, डिलीवरीज कराती हैं, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस नहीं करती हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो C ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। BHSNC इज फॉर्म्ड एट विच लेवल? तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। तो ये फॉर्म्ड होती है किस लेवल पे? ये फॉर्म्ड होती है कौन से लेवल पे फॉर्म्ड होती है? तो भाई इसके नाम में ही विलेज आ रहा है, तो PSC सब सेंटर, PSC CSC सब सेंटर विलेज, तो किस लेवल पे फॉर्म होती है? विलेज के लेवल पे फॉर्म होती है। सब सेंटर कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो जो सब सेंटर होते हैं कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आते हैं? तो किसके कंट्रोल में आते हैं? तो सब सेंटर को कंट्रोल करने का काम होता है PSC, और PSC को कंट्रोल करने का काम होता है CSC का, और CSC का कंट्रोल करने का काम होता है हमारा किसका? जो हमारे मेडिकल कॉलेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका। हाउ मैनी ANM आर पोस्टेड एट वन सब सेंटर?
तो एक सब सेंटर पर कितनी एएनएम पोस्टेड होती हैं आईपीएचएस नॉर्म के अकॉर्डिंग? तो कितनी होती हैं? 2 एएनएम पोस्टेड होती हैं। मेन पर्पस ऑफ सब सेंटर, जो सब सेंटर होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, भाई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। सर्जिकल केयर भी नहीं होता है। प्रिवेंटिव एंड प्रोमेटिव हेल्थ केयर, हाँ बिल्कुल बात सही है, प्रिवेंट करना, कोई भी डिसीज़ है उसे प्रिवेंट करना, या सबसे प्राइमरी जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करना, ये एएनएम का काम होता है या सब सेंटर का काम होता है। पीएससी प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, तो पीएससी पर कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है? एमआरआई, एमआरआई कहाँ होती है भाई? एमआरआई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होती है। कैटरेक्ट सर्जरी, तो कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह ये सीएससी के लेवल पे होती है। इम्यूनाइजेशन, हाँ भाई इम्यूनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन होता है पीएससी पर। पीएससी फंक्शंस अंडर विच नेशनल प्रोग्राम, तो पीएससी के जो फंक्शन होते हैं वो किस नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं? तो इसके भी फंक्शन नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही आते हैं। देखो ये सारे नाम आपको फुल फॉर्म फिर पता होना चाहिए। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, आरएनटीसीपी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आरएनटीसीपी का है पूरा नाम रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। एनबीबीडीसीपी का है फुल फॉर्म नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। आप ऐसा कर सकते हैं जितने भी फुल फॉर्म हैं, ठीक है, या नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उन सब की एक अलग लिस्ट बना लो, 2 या 3 पेज पे हार्डली आ जाएगा, 2 पेज पर, और रोज़ सुबह शाम उसे रिवीजन करो, आपको सारे याद हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इनके डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती, या पूछ ली जाती ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड, जैसे पूछ लेगा आरएनटीसीपी जो प्रोग्राम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो ये रिलेटेड होता है ट्यूबरक्लोसिस से, क्योंकि अगर आपको पूरा नाम होगा तो आप बता दोगे पता, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो आप डायरेक्ट बता दोगे। ये पूछ लेगा आईसीडीएस किससे रिलेटेड है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो मतलब चाइल्ड के डेवलपमेंट, चाइल्ड के न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये प्रोग्राम, ऐसे पूछ सकता है। एनबीवीडीसी ये पूछ लेगा, मतलब नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, एक तो पूरा नाम पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा ये किससे रिलेटेड, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है, उनके कंट्रोल से रिलेटेड है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और कौन सा प्रोग्राम किस लिए है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सारे प्रोग्राम एक साथ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, हम जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं आपके एएनएम के लेवल पर, एएनएम के लेवल पर जितने भी प्रोग्राम है, या हम ये कहें जो हमारी कम्युनिटी मेडिसिन होती है या प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन होती है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे हम एक साथ आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। विच स्टाफ इज नॉट यूजली फाउंड एट पीएससी, तो पीएससी पर कौन सा स्टाफ नहीं होता है? मेडिकल ऑफिसर होता है, स्टाफ नर्स होती हैं, एएनएम होती हैं, आर्थोपेडिक सर्जन ये नहीं होता है, तो आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। पीएससी प्रोवाइड 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज अंडर विच स्कीम, कौन सी स्कीम के अंडर जो पीएससी होती है वो 24 आवर डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है? JSSK, JSY, RCH, SBA, फिर वही फुल फॉर्म जननी शिशु सुरक्षा जननी शिशु सुरक्षा ये कार्यक्रम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और जननी सुरक्षा योजना है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, मैंने याद किए थे पहले लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप एक बार देख लेना इसकी फुल फॉर्म। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सही बताता हूँ, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है, और SBA का मतलब होता है स्किल्ड वर्थ अटेंडेंट। ये इसका थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसके बारे में भी देखकर मैं बताता हूँ। मैंने देख लिया और मैंने ठीक बताया था, ये कोई गलत नहीं है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, और बाकी सब भी ठीक बताए थे। तो मतलब 24 आवर डिलीवरी होती है, वो होती हैं किसके अकॉर्डिंग, तो वो ये जो स्कीम थी किस स्कीम के अकॉर्डिंग 24 आवर डिलीवरी पीएससी पर होती हैं, तो ये होती हैं
SBA के अंडर। SBA क्या है? स्किल्ड वर्क अटेंडेंट। सुपरवाइजरी विजिट्स बाई MOPSC टू सब सेंटर शुड बी। जो सुपरवाइजरी विजिट होती है, सुपरवाइजरी विजिट होती है एमओ की, जो पीएससी पर होता है सब सेंटर के लिए, जो सुपरवाइजरी की विजिट होती है सब सेंटर पर, वो मतलब कितने दिन पर होती है? कितने दिन पर होती है? तो वो होती है 14 दिन पर, 14वीं डे पर या 14 दिन पर। नंबर ऑफ पीएससी पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो एक सीएससी होती कितनी पीएससी को क्या करती है? रन कराती है, या हम ये बोलें कि कंट्रोल करती है, तो 4 पीएससी को। ये तो पिछले लेक्चर में ही हम बता चुके हैं आपको। विच डॉक्यूमेंट इज मेंटेन्ड फॉर डेली ओपीडी पेशेंट एट पीएससी। तो डेली ओपीडी पेशेंट्स का कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है? जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ओपीडी पेशेंट का, तो वो होता है ओपीडी रजिस्टर। ओपीडी रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें पता लग पाएगा कि पीएससी पर डे कितने पेशेंट आ रहे हैं और कहाँ के पेशेंट आ रहे हैं, किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं। 1 पीएससी कवर्स अप्रॉक्सीमेट हाउ मैनी विलेज इन प्लेन। तो एक पीएससी प्लेन में कितने विलेज को क्या करती है? कवर करती है। कितने विलेज को कवर करती है? तो वो कवर करती है 20 से 30 विलेज को कवर करती है एक पीएससी। और प्लेन में कितनी पॉपुलेशन पर होती है? 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएससी पाई जाती है प्लेन में। विच नेशनल प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू पीएससी। तो कौन सा नेशनल प्रोग्राम होता है जो इम्प्लीमेंट होता है पीएससी के थ्रू? पीएससी के थ्रू। एक बात याद रखना, जो मोस्टली प्रोग्राम्स होते हैं वो पीएससी ही इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि पीएससी क्या होती है? गांव के लेवल पर होती है। और तो मेनली जो काम होता है, जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको विलेज लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, ये काम पीएससी का ही होता है। तो NRHM, MNCHA, RNTCP और ऑल ऑफ दी एबव सारे प्रोग्राम होते हैं ये जो मतलब पीएससी क्या होती है? इम्प्लीमेंट करती है विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच हेल्थ स्टैटिक्स। तो जो पीएससी होती है कौन से हेल्थ स्टैटिक्स के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन से हेल्थ स्टैटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, डिजीज सर्विलांस, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, ऑल ऑफ दी एबव। तो जो मतलब हमारा पीएससी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हेल्थ स्टैटिक्स के लिए। तो ये सारे जो हेल्थ स्टैटिक्स हैं उनके लिए क्या होती है? पीएससी रिस्पॉन्सिबल होती है। पीएससी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएससी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। थैंक यू।